भगवान श्री महादेव किसानों के देवता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बोला गया है कि उत्तम कृषि मध्यम व्यापार। किसान जैसे खेतों के अंदर एक तपस्वी जीवन जीता है, एकमात्र धोती पहन करके तपती हुई धूप के अंदर हम सबको खाने के लिए वस्तु प्रदान करता है, भगवान शंकर का रूप रंग भी एक किसान जैसा है। भगवान शंकर एक धोती पहन करके बड़े बड़े महलों के सुख सुविधाओं को छोड़ करके कहीं गिरी कंदराओं में, पहाड़ों में, पर्वतों में निवास करते हैं। जैसा किसान नंगे बदन रहता है, शंकर भगवान ऐसे ही खुद नंगे बदन रहते हैं। भगवान शंकर की जटाओं के अंदर गंगा है। यदि किसान के पास पानी नहीं होगा तो किसान कभी खेती कर नहीं सकता, इसलिए जल किसान का मित्र है। तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं के अंदर गंगा को धारण किया है। चंद्रमा हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारे शरीर के अंदर जल है और जब पूर्णमासी होती है तो जल के अंदर तनाव आता है, इसलिए ज्वार आता है। और जब अमावस्या आ जाती है तो भाटा आता है, यानी समुद्र का पानी नीचे चला जाता है। तो शरीर को प्रभावित करता है चंद्रमा, समुद्र को प्रभावित करता है चंद्रमा। ऐसे ही पेड़ पौधों और फसलों को भी चंद्रमा प्रभावित करता है, इसलिए चंद्रमा को भी भगवान शंकर ने अपने सिर के ऊपर धारण किया है। भगवान शंकर के हाथ में जो त्रिशूल है वो वास्तव में हल का प्रतीक है। हल को जैसे जोतते हैं, हल की आकृति 3 फल वाली होती है, 2 फल वाली होती है, 1 फल वाली होती है। तो शंकर भगवान का जो त्रिशूल है 3 फल वाला हल है। हल को खींचने के लिए बैल चाहिए, तो भगवान शंकर का वाहन बैल है। जब फसलें उग जाएगी पानी के कारण खेती करके, तो पक्षी आ जाएंगे, तो पक्षी को उड़ाएंगे कैसे? तो भगवान शंकर अपने हाथ में डमरू रखते हैं और जब डमरू बजता है तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं, फसलों को नुकसान कम होता है। जब बीज ज़्यादा हो जाएंगे, फसलें ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर चूहे हो जाएंगे। तो चूहों को तो कौन मार सकता है? चूहा बिल खोद करके अंदर घुस जाता है। सांप कभी बिल खोदता नहीं है, लेकिन सांप चूहे के बिल में जा कर के चूहे को मार सकता है। इसलिए सांप भी किसानों का मित्र है और शंकर भगवान ने उसको धारण किया है। शंकर भगवान अपने शरीर के ऊपर राख लगाते हैं। राख क्यों लगाते हैं? हम सब जानते हैं कि हमारे गेहूँ, बाजरा, मूंग, मोठ, गवार आदि होते हैं, उसके अंदर यदि राख डाल देते हैं तो उसके अंदर जीव जंतु नहीं पड़ते हैं। तो फसलों की सुरक्षा का दूसरा रूप क्या है? वो है राख। इसलिए भगवान शंकर अपना अभिषेक राख से करवाते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर को आक और धतूरे चढ़ते हैं। ये दोनों खारे होते हैं, ये जहरीले होते हैं। और आजकल जो जैविक खेती का भारत के अंदर वापस चलन बढ़ा है, तो जैविक खेती के अंदर फसलों को बढ़ाने के लिए और जीव जंतुओं को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड है, ये कीटनाशक है, ये बहुत खतरनाक है अपने मानव शरीर के लिए, कैंसर होता है इससे। इसलिए जैविक खेती को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आक और धतूरा यदि गौमूत्र के अंदर रख करके, तांबे के बर्तन के अंदर रख करके उसको पानी के साथ खेत में बहाया जाएगा तो जीव जंतु कम होंगे और फसलों की पैदावार है वो ज़्यादा होगी। इसलिए भगवान शंकर को आक और धतूरे भी चढ़ाए जाते हैं। भगवान शंकर का वाहन बैल है और जो पार्वती है, माँ भवानी है, उसका जो वाहन है वो शेर है। यानी बैल का दुश्मन है शेर, लेकिन दोनों साथ हैं। ऐसे ही गणेश जी जिनका वाहन चूहा है, लेकिन चूहे का जो दुश्मन है वो है सांप, उसको भगवान शंकर अपने गले में धारण करते हैं। और सांप का जो दुश्मन है मोर, वो जो भगवान शंकर का दूसरा पुत्र है कार्तिकेय, वो उसके चढ़ने के लिए वाहन के रूप में वो काम लेते हैं। यानी ये सब आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते, वैचारिक मतभेद हैं। लेकिन ऐसे वैचारिक मतभेद वाले लोगों को भी एक साथ करके चलाने का काम यदि कोई कर सकता है, वो महादेव ही कर सकता है। इसलिए भगवान शंकर को हमने क्या बोला है? देवों के देव महादेव। तो ऐसे महादेव की हम सब लोग जय जयकार करते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव।